फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आज आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सीरीज को प्रारंभ कर चुके हैं और उसी उत्तर प्रदेश सीरीज में आज हम लोग एक तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में एक रामबाण सिद्ध होगा। और इसको शुरू करने से पहले जैसे कि आप लोगों की कमेंट में आप लोगों ने कहा है कि सर थोड़ा साइड हो जाया करें, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो बिल्कुल आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आशा है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, सबसे पहले चर्चा करें आगामी परीक्षाओं के बारे में। तो जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, चुनाव के तुरंत बाद सरकार का गठन होगा और गठन होने के बाद सबसे पहले आपका लेखपाल का एग्ज़ाम, आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को लेने हैं और वो लेंगे और लगातार परीक्षाएं आपके सामने उपलब्ध होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम लोग फिर से एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश विशेष की आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष की चर्चा करें तो उसके पहले आपसे कहना है कि जो पिछले वीडियो हमने बनाए हैं ये केवल उत्तर प्रदेश की जानकारियों के बारे में वीडियो है, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो भी, और फिर इसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश में या प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान है। देखिए, पहला स्थान महाराष्ट्र का है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, और दूसरा स्थान आपका किसका है, उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखना है सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है द्वितीय स्थान है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखना है NH की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सब दूसरे नंबर का स्थान आता है पूरे देश में। आगे चर्चा करें कि देश की जो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है, तो याद रखना है आपके यहाँ पे एक शारदा नदी है, उसी नदी से एक नहर निकाली गई है जिसको हम शारदा नहर के नाम से जानते हैं। और याद रखना है शारदा नहर जो है ये बनवासा से निकाली गई है। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि 1920 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था, 20 से लेकर 28 तक काम चला था, 28 में बन के तैयार हो गई थी और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देखिए, दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो याद रखना है पूर्वी यमुना नहर। लेकिन अगर सबसे बड़ी नहर की चर्चा करें और ज़्यादा प्रश्न यही बड़ी नहर का पूछा जाता है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है। इसके बारे में आपको याद रखना है, कहा जाता है कि लगभग 12,368 किलोमीटर ये लंबी क्या है, नहर है। तो प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। और शारदा नहर शारदा नदी से निकाली गई है और उत्तर प्रदेश के बनवासा से, और नेपाल के जो जिले हैं, नेपाल से सटे हुए जो हमारे ज़िले हैं, उन्हीं ज़िलों के समांतर ये नहर बहती है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है, लगभग 12,368 किलोमीटर लंबी है। 1928 में बनकर तैयार हुई थी, 1920 में इसका काम प्रारंभ किया गया था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है शारदा नहर से। आगे चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश की किसान मित्र योजना। याद रखना है किसान मित्र योजना कई बार पेपर में पूछी गई है, तो हम आगे जब उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो वहाँ तो इनकी चर्चा होगी ही, लेकिन याद रखना है ज़्यादा पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो याद रखना है 2001 में किया गया। आगे चर्चा है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। याद रखना है आज जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 2009 में। कई परीक्षाओं में यह आ चुका है और आगे भी परीक्षाओं में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना या ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया, तो 2009 में। आगे है किसान रथ योजना। तो किसान रथ योजना के बारे में याद रखना है, किसान रथ योजना का शुभारंभ 2010-11 के सत्र में किया गया था। तो किसान रथ योजना 2010-11। आगे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान बही योजना। आपने देखा होगा हर किसान के पास उसकी जोतों का एक विवरण होता है जो लेखपाल के द्वारा उसको दिया जाता है। हम लोग ग्रामीण विकास जब पढ़ेंगे तो किसान बही को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है किसान बही योजना 1992।
ये कई बार पूछा गया है कि किसान बही कब से शुरू की गई उत्तर प्रदेश में, तो 1992 से आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे चर्चा करें चकबंदी योजना के बारे में, तो चकबंदी योजना की अगर हम चर्चा करें तो याद रखना है वर्ष 1954 में चकबंदी योजना, जो भूमि की पैमाइश होती है और भूमि को किसी एक जगह पर एक चक में रख दिया जाता है, जो चकबंदी होती है, तो याद रखना है चकबंदी योजना 1954 की, जबकि किसान बही योजना कब की है, 1992 की। तो ये दोनों योजना कई बार पूछी गई हैं इंटरनेट क्रम पे, तो आगे भी पूछी जाएंगी, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के साधन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक सिंचाई के साधन क्या हैं, तो याद रखना है लगभग 75% के आसपास जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है। इसका एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो याद रखना है 74.9% जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूप से होती है। पहला साधन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का साधन कौन सा है, तो आपको याद रखना है नलकूप है। ठीक, आगे अगर हम इसके आगे चर्चा करें, नलकूप के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तो पहले नंबर पे नलकूप आते हैं, दूसरे नंबर पे नहर आते हैं, तीसरे नंबर पे कुआं आते हैं। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कैसे होती है, नलकूप से होती है। पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चर्चा करें सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। हाल ही में 2021 की जो जनगणना 2021 की जो वन रिपोर्ट है वो आ गई है। हम करंट अफेयर्स में उसका इवेंट शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स का सत्र, तो उसमें पूरी वन रिपोर्ट आपको बताएंगे जो अभी हाल ही के दिनों में आई है। तो याद रखना है, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसको हम सोनभद्र कहते हैं। कई बड़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है सोनभद्र, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यही है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है, ये आप याद रखेंगे। सोनभद्र के बारे में याद रखना है कि कल हमने चर्चा की थी कि एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है, आपका सोनभद्र है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे स्थित है, तो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कहाँ पर है, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कहाँ पे है, सोनभद्र में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना ही है कि सोनभद्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय वन या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, याद रखना है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो फिलहाल 1 है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, केवल 1 है, और वो आपको याद रखना है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान अलग विषय है, टाइगर रिजर्व अलग विषय है। टाइगरों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे स्थान चुने गए हैं जिनको हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो याद रखना है, एक तो आपका दुधवा नेशनल पार्क ही टाइगर रिजर्व है, पहला वो हो गया। दूसरा आपको याद रखना है बिजनौर में एक अमनगढ़ करके है, तो बिजनौर का अमनगढ़ दूसरा हो गया। और तीसरा आपको याद रखना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 3 आपके टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। सबसे पहले कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि अपने आप में राष्ट्रीय उद्यान भी है लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर का संरक्षण भी करता है, तो एक वो हो गया। दूसरा याद रखना है बिजनौर का अमनगढ़, और तीसरा याद रखना है पीलीभीत। 3 आपके क्या हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं, इसको बड़े ध्यान से रखना है, आगे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए आगे चर्चा करें रामसर साइट्स के बारे में। वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या उत्तर प्रदेश में अगर पूछें तो आपको याद रखना है 8 से बढ़कर 9 हो गई हैं। हाल ही का एक डाटा है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हैदर झील को क्या किया गया है, 9वीं रामसर साइट्स घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, भारत में 47 है लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या केवल और केवल 9 है। तो याद रखना है रामसर साइट्स की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 9 है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो याद रखना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, याद रखना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है वहाँ पे एक सबसे बड़ा फैला हुआ है जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में, बिजनौर में, सहारनपुर में, शामली में, उस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ, कई जिलों में फैला हुआ है। तो याद रखना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर। याद रखना है लगभग 28 के आसपास उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार हैं, उनमें से सबसे बड़ा अगर पूछें आपसे तो याद रखना है हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
वन्यजीव विहार है, जबकि टाइगर रिजर्व कितने हैं 3, नेशनल पार्क कितने हैं 1। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा है तो याद रखना है हस्तिनापुर है, और ये उत्तर पश्चिमी जिलों में स्थित है, कई जिलों में फैला है, तो कोई एक जिला नहीं है। बस आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर। क्लियर है, आगे चर्चा करें। ठीक है, आगे आपको रखना है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार, बहुत फेमस है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है महावीर स्वामी जो वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो याद रखना है सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और उसका नाम है महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, भगवान महावीर स्वामी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। लेकिन अगर आपको याद रखें, अगर आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा है, महावीर स्वामी। ठीक, इसके बाद आगे चर्चा है यहाँ की, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में लगभग 11 पक्षी विहार हैं, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाख बहोशी है। कौन सा है, लाख बहोशी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है लाख बहोशी है। याद रखना है ये इत्र नगरी कन्नौज में है। कहाँ पे है, तो इत्र नगरी कन्नौज में है। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पे है, लाख बहोशी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज जिले में है। कहाँ पे है, कन्नौज जिले में है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा पक्षी विहार, ये सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा पक्षी विहार आपको याद रखना है शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में। याद रखना है कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना है ये अलीगढ़ में है। ठीक, तो सबसे छोटा पक्षी विहार अगर आपसे पूछते हैं तो आपको याद रखना है सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो शेखा पक्षी विहार है अलीगढ़ में, और सबसे बड़ा अगर पूछें तो लाख बहोशी है कन्नौज में। आगे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम स्थान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश देश में कौन कौन से स्थान पर टॉप पे है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, यहाँ पे उसके डाटा दिए गए हैं तो हम उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान कौन कौन सी वस्तुओं में है या कौन कौन सी चीज़ों में है, कौन कौन से उत्पादनों में है, उसकी चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करें धर्म के अनुसार, याद रखना है धर्म के अनुसार या रीजन के अनुसार कौन से रीजन की पॉपुलेशन सर्वाधिक है या सर्वाधिक जनसंख्या कौन से धर्म के लोगों की है। तो याद रखना है हिंदू धर्म के लोगों की लगभग 79% के आसपास सर्वाधिक है। दूसरे पे मुस्लिम आते हैं, तीसरे पे सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं। तो याद रखना है सर्वाधिक हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं और फिर सिख हैं। तो ये आपको याद रखना है धर्म के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू की, फिर मुस्लिम की और फिर सिख की। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम जिला या क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला, याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर है। कौन सा है आपका, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है आपका। कौन सा है, हापुड़ है। याद रखना एनसीआर का जिला है एक, तो इसके बारे में भी याद रखना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका लखीमपुर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो हापुड़। ये दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। एनसीआर में शामिल है, एनसीआर में शामिल है, उत्तर प्रदेश का जिला है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमतम जिला जो है वो शामली है। कौन सा है, शामली। जबकि पूर्वी जिला अगर आपसे पूछें तो याद रखना है पूर्वी जिला है आपका बलिया, पूर्वी जिला है बलिया। तो पश्चिम में जिला कौन सा है, तो याद रखना है शामली। जबकि पूरब में जिला कौन सा है, तो बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। याद रखना है सहारनपुर से माँ यमुना जी या जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अगर हम कहें तो याद रखना है सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र। तो उत्तरतम जिला कौन सा है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना है इलाहाबाद है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से
वो कौन सा है? इलाहाबाद है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला याद रखना है आपको, बुंदेलखंड का एक जिला है जिसको महोबा कहते हैं, आला उदल की भूमि का जिला कहा जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हुए हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 46 से लेकर 54 तक रहा है। तो फिलहाल याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के बाद जो प्रथम राज्यपाल बनी वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो हैं यूपी की, उनका नाम है श्री सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं। अब जो यहाँ पे छोड़ा था हमने उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर है। काय के उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर याद रखना कुल खाद्यान्न में भी टॉप पे है। किस पे है? कुल खाद्यान्न में। जो सकल खाद्यान्न है हमारे, कुल खाद्यान्न है उसमें टॉप पे है। गेहूं के उत्पादन में टॉप पे है, कुल खाद्यान्न में टॉप पे है। दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला नहीं है। याद रखना दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके साथ पशुधन, जो कैटल है आपका, कैटल में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो याद रखना है पशुधन में भी कहाँ पे है? टॉप पे है। आलू उत्पादन में याद रखना है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आलू का, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो आलू उत्पादन के लिए फेमस है। तो याद रखना है आलू उत्पादन में प्रथम स्थान भी आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का है पूरे देश में। आगे चर्चा करें रेल मार्ग में, तो याद रखना है रेल मार्गों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जनसंख्या का कोई जोड़ नहीं है, जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक अपनी है, तो किसी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। डाकघर, जितने भी डाकखाने हैं, जितने भी डाक हैं या पोस्ट ऑफिस हैं, उनकी संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है डाकखानों में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में टॉप पे है। आगे चर्चा है बैंक शाखाओं में, तो याद रखना पूरे देश में जितनी भी बैंक शाखाएं हैं उनमें सर्वाधिक बैंक शाखाएं कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश की। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जाना है और कल हम लोग उत्तर प्रदेश का किसी एक टॉपिक के साथ चर्चा को शुरू करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमें आपसे शेयर करनी थी। ये पेपर में इधर उधर घूमते रहते हैं। कल हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और इसका लगातार इसका रिवीजन करते रहिए। कहना यही है कि नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, क्योंकि जैसे ही आपके इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाने के बाद तुरंत परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी से तैयार होते रहिए, खाली ना बैठे रहिए। इसीलिए हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। इनका खूब जितना ज़्यादा हो सके इनका उपयोग करिए और अपने लक्ष्य में इनको साधन के तौर पर प्रयोग करिए। और इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आप सबसे अलविदा करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगामी जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे वो सब आपके सामने उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।